पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे मुसलमानों ने 8 अप्रैल को हिंसा की। इस दौरान उपद्रवियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, हिंदुओं के घरों को जलाया। इसमें 3 लोगों की मौत हुई और कई हिंदुओं को घर छोड़कर भागना पड़ा। मामले की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। 3 सदस्यों वाले इस कमेटी ने कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें टीएमसी के कुछ नेताओं की मुर्शिदाबाद हिंसा में संलिप्तता सामने आई है। कमेटी का यह भी कहना है कि इस दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय थी। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल जैसे कि क्या टीएमसी के नेता गुंडागर्दी करते हैं? पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की क्या स्थिति है? और अगर पश्चिम बंगाल के लोग ममता सरकार से नाराज हैं तो विधानसभा चुनाव में परिवर्तन क्यों नहीं होता? इसके अलावा कुछ और सवालों के साथ हम पहुंचे दिल्ली में रह रहे पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों के बीच। इन सवालों का जवाब जानने। क्या नाम है दादा? सीमंत हल्दर। कहाँ से हैं पश्चिम बंगाल में आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से। अच्छा, कलकत्ता में क्या माहौल है? कलकत्ता में माहौल सही नहीं है, कामकाज नहीं है। बाकी माहौल तो ठीक है, काम बिल्कुल नहीं है। अरे ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ, आपको याद होगा दंगा हुआ था, उस पर एक रिपोर्ट हाईकोर्ट ने एक कमेटी बैठाई थी, उस पर रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया कि टीएमसी के कई नेता जो हैं वो इसमें थे। तो थोड़ी दादागिरी देखने को मिलती है क्या टीएमसी के नेताओं की ओर से? हाँ, दादागिरी तो है, कलकत्ता में बहुत है दादागिरी। अच्छा, वोटिंग के दौरान मतलब कितना फेयर चुनाव होता है? क्या उसमें बूथ कैप्चरिंग, लूटपाट बूथ का ऐसा होता है क्या? चुनाव ना कोई देने जा रहा है तो रोक देना? वो होता है जहाँ पे मुसलमान कैंटीन ज़्यादा है वही पे होता है, लेकिन हिंदू जहाँ पे वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे नहीं होता है। अच्छा, ये तो हिंदुओं को वहाँ पे ज़्यादा प्रताड़ित करती है क्या सरकार? हिंदुओं को ज़्यादा दबाया जाता है क्या? ज़्यादा दबाया जाता है हिंदू का ज़्यादा दबाया जाता है, क्योंकि मुसलमान वहाँ पे ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू कम है, इसी वजह से उसको हिंदू को दबाया जाता है। सरकार सुनती भी है हिंदुओं की? नहीं सुनता, कम सुनता है। पुलिस का क्या रवैया होता है? मान लो कि अगर किसी हिंदू के साथ आपके क्षेत्र में कोई घटना हो गई, किसी मुसलमान ने कि पुलिस के पास हो गया, तो फिर पुलिस का क्या रवैया होता है? जैसे मान लो आप कलकत्ता राज्य जो पुलिस है, कलकत्ता पुलिस में है, वो तो टीएमसी का ये हो गया ना, तो इसी वजह से टीएमसी जो बोलेगा कलकत्ता पुलिस वही सुनेगा। अगर केंद्रीय बाहिनी होगा तो वो अलग है, बीजेपी राज्य का वो अलग है, लेकिन कलकत्ता पुलिस और टीएमसी का सुनता है। बीजेपी क्यों नहीं आ रही है वहाँ पर? क्या दिक्कत हो जा रही है, या फिर लगातार टीएमसी क्यों ही जीत जा रही है? आप कह भी रहे हो कि सरकार काम नहीं कर रही, ममता दीदी काम नहीं कर रही, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर भी टीएमसी कैसे जीत रही है? टीएमसी इसलिए जीत पा रहा है, जैसे हम लोग हिंदू हैं, हम लोग वोटिंग दे नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं दिया जा रहा है? ऐसा है, पता देता है तुम्हारा वोटिंग हो गया है। अच्छा, ऐसे भी होता है, तुम्हारा वोटिंग हो गया है, अब तुम जाने का जरूरत नहीं है। क्या नाम है भैया? मंटू मन्ना। अच्छा, तो हम ना पश्चिम बंगाल को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का कामकाज कितना आपको सही लग रहा है? जब भी आप जाते हैं पश्चिम बंगाल, जब भी आपको छुट्टी मिलती है, पश्चिम बंगाल जाते हैं परिवार वालों से मिलने, घर वालों से मिलने, क्या माहौल है? सरकार कैसे काम कर रही है? आप क्या देख रहे हैं? अभी तो ज़्यादा अराजकता है, अराजकता ज़्यादा है। हाँ, मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, पहले हमारा उधर एक भी मस्जिद नहीं था, हम लोग जब गांव से आए, अभी तो थोड़ा थोड़ा दूर जा जाके मस्जिद हो गया। कहाँ से आया इतना सारे मुस्लिम पता ही नहीं है हम लोगों को। और बच्चे को रेप होता है, हिंदू नाम भटक के, हमारा आसपास का गांव में 2-3 हुआ, सुसाइड कर लिया, वो शादी करने के बाद फिर छोड़ दिया, फिर वो मर गया। रेप करने वाले कौन थे? मुस्लिम? हाँ, मुस्लिम था। ऐसा वैसा हो रहा है, और सरकार कुछ नहीं कर रही? सरकार कुछ नहीं कर रहा है। मुसलमान का नाम पे तो थाने में कोई ये नहीं। अभी गोपाल नगर में एक रेप केस हुआ, 5वीं में पढ़ता था, फिर उसका वो डायरी नहीं लिया। लड़की 5वीं में पढ़ती थी? तो जब उसका वो गया ना, बीजेपी की तरफ से सारे लेडीज लोग गया, फिर तब FIR दर्ज। अच्छा, लड़का कितना, उम्र कितना था लड़के का जिसने रेप? लड़का का उम्र तो वो शायद 2-3 मिल के किया था। तो क्या वोट आप आसानी से दे देते हैं, या फिर वहाँ पर भी कोई टीएमसी का कोई खड़ा हो जाता है कि नहीं वोट नहीं देना है, वोट डल गया? तो इतना नहीं होता हमारा। अभी इस बार बीजेपी का अंचल हुआ, जैसा पंचायत होता है ना, वो पंचायत बीजेपी का है। उससे पहले टीएमसी था, उस टाइम ऐसा था। अच्छा, तो ये भी आप बताइए थोड़ा कि जैसे आपको याद होगा अभी हाल ही में मुर्शिदाबाद में एक घटना हुई, कई हिंदुओं को भागना पड़ा, घर छोड़कर जला दिया गया उनके घरों को, कई मारे भी गए। अपने ही प्रदेश में वो लोग शरणार्थी बनकर बैठे थे किसी स्कूल में। तो ये जो घटना हुई उसके बाद से हाईकोर्ट जो है, कोलकाता हाईकोर्ट, उसने जांच बिठाया और जांच में ये पाया गया कि टीएमसी के कई नेता, वहाँ के पार्षद, वहाँ के विधायक, वो इन्वॉल्व रहा। बिल्कुल, आप लगता है खबर ज़्यादा देखते हैं, तो हम लोगों से ही बात कर रहे हैं कि क्या ऐसी स्थिति है? क्या टीएमसी वाले ऐसा करते हैं क्या? वो तो ज़्यादा सपोर्ट करता है उसको, उसी का ही के डर सारे ऐसा ही करते हैं। खुला खुला वो तो फोन में देता है, जो मोदी का बच्चा को मारेंगे, जो भी सारे हाँ बीजेपी वाले को सब ऐसा हटाएंगे। बीजेपी सरकार आने में बहुत
सब गुंडागर्दी ज़्यादा चलता है वोट का टाइम में बस। अच्छा, तो मतलब क्यों नहीं आ रही है बीजेपी सरकार, क्या देख रहे हो? वो ठीक तरह से नहीं हो पाता, इसलिए बीजेपी नहीं आता। और क्लब खरीद के रखा है, वो क्लब कंट्रोल करता है पाड़ा को पूरा। मतलब क्या कंट्रोल करता है? वो सारे वोटर को कंट्रोल करता है, जो अच्छा। अपोजिशन में करता है उसको थ्रेट करता है। मैं नहीं समझा, जैसे आपका कोई प्रखंड होगा या फिर गांव होगा, तो वहाँ पर कोई क्लब बना है, हाँ, सब हर गांव में ही क्लब बना है, 3-4 हर पाड़ा में। और वो क्लब क्या करता है? क्लब वो टीएमसी पैसा देता है उसको, उसका सारे जो है काम करता है पार्टी की तरफ से। हाँ, पार्टी की तरफ से वो काम करता है। मान लीजिए मुझे वोट नहीं देना है टीएमसी को और उन्हें मालूम हो गया, फिर वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, उधर उसका ज़्यादा बल होगा तो फिर निकलने नहीं देगा वोट का टाइम। अच्छा, आपको निकलने नहीं देगा, ऐसी स्थिति है? हम जैसा हम ऑपोजिशन में करता है बीजेपी, हमारा वोट काटवा देगा, वोट उठाओ तो वोट काटवा देगा। अच्छा, जैसे आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कटवा देगा? बाहर रहता है, इसका वोट नहीं उठेगा उधर। अच्छा, ऐसी स्थिति वहाँ पे है। अरे तो हिंदुओं का तो बहुत बुरा हाल है पश्चिम बंगाल में। ज़्यादा हो गया ना, मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं है कुछ। ममता दीदी कुछ देख नहीं रही है सब? वो तो उनको ही सपोर्ट करता है। अच्छा अच्छा, ये पुलिस वोट बैंक है ना, वो तो अपना वोट बैंक तो तैयार रखेगा। और कुछ हिंदू भी है, सारे हिंदू इकट्ठा नहीं है, हिंदू भी उसके साथ चल रहा सारे हिंदू इकट्ठा नहीं है, बिल्कुल सही बात। पुलिस का क्या बिहेवियर रहता है जनता के है। प्रति? सब टीएमसी का ही है। पूरा पुलिस टीएमसी का? हाँ, वो सुनेगा ही नहीं। एफआईआर कर वो शुभेंदु अधिकारी कहाँ तक जाएगा, जहाँ जा रहा है उधर ले रहा है, बाकी छोटा मोटा का तो कोई सुना ही नहीं। मतलब आप भी चाहते हैं अगर शांति चाहिए तो बीजेपी वहाँ पे आनी चाहिए? आना तो चाहिए, चेंज तो होना चाहिए, एक बार तो चेंज होना चाहिए। इतना साल हो गया, रास्ता आसान है बीजेपी के लिए, अभी बहुत मुश्किल है। अभी तो बेकार है ये सब। जो वोट में जीत गया जो कैडर है उसको केस दे दिया, कौन लड़ेगा बीजेपी की तरफ से? फंसवा देगा उसको, फिर उसका घर परिवार कौन देखेगा? अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि विधानसभा में बीजेपी का कोई प्रत्याशी उठा या फिर पंचायती चुनाव में उठा तो फंसवा देंगे टीएमसी वाला? मोटा कैडर जो है, हाँ, जो हाँ। कार्य करता है उसको धमकाएगा। अच्छा, उसको धमकाएगा टीएमसी वाला, ऐसी स्थिति है। क्या नाम है भैया? सनासिस मजा। पश्चिम बंगाल से ही है? हाँ, पश्चिम बंगाल। क्या माहौल क्या है आपके पश्चिम बंगाल में? देखो, माहौल सोचेंगे तो माहौल खराब ही है। अच्छा, बताइए ना क्या खराब है? वो जो राजनीति लोग ने जो भी करना चाहता है ये गलत, बिल्कुल गलत। जो भी एक कलकत्ता में जो बलात्कार हुआ, आरजीकर, वो तो सरकार को देखना चाहिए था। बिना देख के हर कोई डिसीजन ले रहा है। और वहाँ जो आतंकवादी सोच के इतना जो पत्थरबंदी किया हुआ है, सब कौन सा हिंदू मुस्लिम कोई मतलब नहीं है। राजनेता लोग ने क्या सोच रहा है, सब मरने दो, हम लोग जिंदा रहे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बातों को बिल्कुल मानता हूँ। राजनेताओं को लेकर भी आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। मैं हाँ, नहीं, एकदम बिल्कुल सही है। पर मेरा ये पूछना है कि जैसे हम लगातार देख रहे हैं, चाहे आरजीकर की आपने बात की, रेप केस हो गया, मुर्शिदाबाद हमने देखा उपद्रव हो गया, तो स्थिति आप भी मान रहे हैं कि स्थिति सामान्य नहीं है? सामान्य नहीं है। अब उसमें जो रिपोर्ट आती है, हाई कोर्ट जांच बिठाता है और उसमें एक रिपोर्ट आता है, उसमें ये सामने आ रहा है कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंची। उसमें रिपोर्ट आता है कि जो है एक पार्टी, उसके लोकल जो विधायक हैं, पार्षद हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हैं, तब तो और स्थिति गंभीर हो जाती है ना? इन्वॉल्व तो है ही। ये अब ऊपर से नीचे तक सब मिलावट है। मिलावट के चक्कर में तो हो रहा है। पूरा राजनीति जो हम मुक्का है, मुक्के के सामने जो छोटा बड़ा सब मिलावट रहेगा तो काम क्या होगा? उसमें काम क्या होगा? काम तो एक बंदा कहेंगे तो ये चीज होना नहीं चाहिए तो कहीं नहीं कर सकता, किसी का हिम्मत नहीं कोई करके दिखा देगा। अच्छा, राज्य में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है? हाँ, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। हो रहा है। तो सब सरकार, हमारा गांव में जो जिसको देखता नहीं तो वो भी दिखाई दे रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ गया आप क्या कह रहे हैं। कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। जो चीज हमारा गांव में देखना नहीं चाहिए था उसको दिखाई दे रहा है। मतलब वो तो देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। ये तो हमारा काम नहीं है। आपको सत्ता में बिठाया, आपको देखना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं घुसपैठ की ज्यादा कोशिश हो रही ज्यादा हो रहा है, एक है। समुदाय जो है ज्यादा हो रहा है, उसकी संख्या ज्यादा बढ़ रही ज्यादा हो रहा है। और जो आपके गांव में कभी नहीं दिखते थे वो भी ज्यादा हो रहा है। इसी चक्कर में तो इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो इसको सरकार का देखना चाहिए। हम लोग क्या देखे? तो हम भी उस जगह में पहुंच जाएंगे तो हम देखेंगे। पहले क्या आपके गांव में मुसलमानों की आबादी नहीं थी, कम थी? कम, देखो, कम का कोई मतलब नहीं है। वो कौन गलत है कौन सही है, नहीं, आपकी बातें, मैं आपको बिल्कुल बातें आपकी मानता हूँ, पर आप जो कह रहे हैं कि जो लोग नहीं दिख रहे थे वो अब दिख रहे हैं, तो मैं समझ गया। हाँ। घुसपैठ को लेकर कह रहे हैं, पर तो ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए मुस्लिम आबादी आपके गांव में ज्यादा बढ़ रही है। ज्यादा बढ़ेगा ही। जो चीज हमारा गांव में 10 जन था तो 20 जन कहाँ से आ रहा है? कौन देखेगा? पुलिस प्रशासन ही देखेगा, ग्राम पंचायत तो देखेगा। तो हम क्या घर में देखता रहूं? उनको किस लिए बिठाया उस जगह में? उस जगह में बिठाने के लिए कि मतलब क्या है? तो वो कर नहीं पाएंगे तो हम लोग को छोड़ दे, हम लोग कर लेंगे। तो इतना गुस्सा है, सरकार का कह रहे कामकाज भी ठीक से नहीं कर रही कुछ है, भी फिर काम सुनिए, नहीं होगा। तो सुन तो लीजिए, फिर बदलाव वो क्यों नहीं दिख रहा? जब भी विधानसभा चुनाव होता है दीदी कैसे आ जाती है? लालच, सब लालची जैसा है। जैसे हम 2 रुपया किसी को फेंक दिया
वो 2 रुपया में खुश है। वो देखता नहीं है हमारा पोती पोता क्या होगा, हमारा जो पोती पोता क्या होगा वो देखता नहीं है, देश क्या होगा वो सोचता नहीं है। तो बदलाव आप भी चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा। बदलाव तो होना चाहिए ही चाहिए। जो चीज गलत हो रहा है वो तो चेंज करके तो पता चलेगा वो क्या काम करना चाहता है। अच्छा, मैं मानता हूँ आपका जो घर है मुर्शिदाबाद से दूर है, पर मुर्शिदाबाद की घटना आपने देखी, बहुत कितना हाँ, बहुत दुखद। ये तो कभी भी सोचा नहीं था, लेकिन आज 35 साल सीपीएम था, ऐसे तो देखने में पता नहीं चला। लेकिन ये आज का नया नया आके इतना गुंडर राज हो गया, गुंडर राज। पुलिस ठीक ठाक काम करती है? अरे पुलिस तो अपना है, तो हम जो कहेंगे करेंगे। मतलब पुलिस भी अपना सरकार है, का सुन रही है? तो हम उस सीट में बैठेंगे तो हम जो कहेंगे उसको पकड़ के लेके आओ, लेके आएगा। वो तो मैं जो कहूँगा वही कहेंगे ना। अरे ये टीएमसी पार्टी की जो सरकार है उसमें हिंदुओं पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है क्या? देखो जी, हिंदुओं में तो हो रहा है, लेकिन यहाँ अभी दिल्ली में तो कोई ऐसा नहीं, नहीं। दिल्ली में नहीं, पश्चिम बंगाल। वो कौन सी बंगाल में तो बहुत हो रहा है। अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है सरकार काम ठीक से नहीं कर रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, फिर समझ नहीं आ रहा है कि टीएमसी की सरकार फिर आ कैसे जा रही है? जब भी विधानसभा चुनाव होता है ममता दीदी जीत जाती हैं। देखो, ममता का तो पहला है कि शुरू से ही है ना, वो उस पर जोर जवार है। यानी कि वो जो अपनी यूनियन से मीटिंग से जीतती है ना, वहाँ ऐसा आदमी है कि कोई आदमी का काम धंधा नहीं है। वो जिसको दबाएगी वो दफ्तर चला जाएगा। उसने कह दिया ये पूरा मेरा एरिया है, इस एरिया में किसी को उसको दूसरे को वोट नहीं देना, मुझे ही वोट देना है। अच्छा, ऐसे भी होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है जी, वो बिल्कुल होता है, हकीकत होता है। भैया, मेरा नाम है सपन मन्ना, सपन मन्ना। कहाँ से है सपन जी? हावड़ा, हावड़ा। हावड़ा जिला की है। अच्छा, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी हाल ही में, कई हिंदुओं को भागना पड़ा घर छोड़ के, याद है? हाँ याद है सब। उसमें क्या है कि हाई कोर्ट ने कमेटी बैठाई थी और उस कमेटी का जो है रिपोर्ट आया है। उसमें कमेटी ने ये कहा है कि कई टीएमसी के नेता जो थे, पार्षद और वहाँ के लोकल विधायक, वो उपद्रवियों के साथ थे। तो मेरा बस ये पूछना है कि क्या टीएमसी उपद्रव मचाती है क्या वहाँ पे? हाँ बहुत ज़्यादा करते हैं उधर, बहुत ज़्यादा। बताइए ना, क्या क्या करती है? ऐसे आम आदमी का साथ भी झगड़ा मारपीट दंगा करता है। मुसलमान का पावर ज़्यादा है उधर पश्चिम बंगाल में। तो ऐसा क्यों है? मतलब मुसलमान का पावर वहाँ पे ज़्यादा क्यों है? जैसे ममता ने दिया है पावर, इसी वजह से पावर हिंदू लोग को कम हो गई करता है उसके ऊपर। अच्छा, मुर्शिदाबाद जैसी घटना हुई, आपके साइड भी ऐसी घटना होती रहती है? हाँ ऐसे बहुत होती ही रहती है। हाँ, कोई उसका साथ कोई बात कर ले टीएमसी का साथ, वो विरोधी बात करता है तो उसका साथ झगड़ा होता है, मारपीट करता है, मार देता है, कोई किसी का घर भी तोड़ देता है। अच्छा, कामकाज की वहाँ पे क्या स्थिति है? रोजगार धंधा है? रोजगार धंधा होता है तो फिर पश्चिम बंगाल छोड़ के दिल्ली में आना पड़ रहा है, उधर तो काम धाम है ही नहीं। कितने दिन पे घर जाते हैं यहाँ से? यहाँ साल भर में एक बार जाता है, कभी 6 महीने बाद भी चला जाता है। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरा बेटा बच्चा सब है। वहीं पे रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये समझ में नहीं आता, जैसे आप कह रहे हैं कि ममता दीदी की जो सरकार है वहाँ पर टीएमसी जो है वो ज़्यादा अराजकता फैला रही है या फिर ज़्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है, फिर विधानसभा में जीत कैसे जाती है? वो तो ऐसे चोरी कर लेता है सब वोट, किसी को वोट नहीं देने देता है। जो वोट देने जाता है कह रहे तुम्हारा वोट हो गया, तुम घर जाओ। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हाँ ऐसे बहुत बार हुआ। हाँ। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है उत्तम कुमार पाल। और आप पश्चिम बंगाल में कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल दासपुर घाटाल पश्चिम मेदिनीपुर से आया हूँ। तो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी, आपको याद होगा? हाँ यह तो है, खबर में सब देखा है। कई हिंदुओं को भागना पड़ा घर छोड़कर। घर छोड़कर उसमें घर भी जलाया है, बहुत कुछ जला दिया। फिर मुर्शिदाबाद में चला गया, उधर तो छोड़ हिंदू लोग जो है ना वहाँ पे छोड़ के सब दूसरी जगह पे चला गया, शिफ्ट किया है। बिल्कुल, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, कई लोग रोते हुए। तो ये बहुत परेशानी है वहाँ पे, हिंदू में लोग बहुत परेशानी है। वहाँ पे जब था उस टाइम तो पुलिस आई नहीं, तो थोड़ी देर बाद वो जब पता चला उस टाइम सब पुलिस प्रशासन आया, फिर देखा। तो हाई कोर्ट ने ना एक कमेटी बैठाई थी 3 लोगों की, अब उसका रिपोर्ट आया, उसमें ये आगे सामने आया कि टीएमसी का पार्षद जो है और वहाँ के लोकल विधायक जो है वो उपद्रवियों के साथ थे, हमले में साथ थे। देखो वो जो पार्टी जो है ना वो हम लोग पता नहीं सकते, देख कौन सा पार्टी में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो हम लोग पता नहीं है। कामकाज कैसा रहता है टीएमसी का? गुंडागर्दी, दादागिरी देखने को मिलता है? वहाँ पे देखो कुछ जिला में दादागिरी चल रहा है और कुछ जिला में एकदम शांति है। जो जगह पे जो जैसा है वैसा है, और कुछ जगह पे तो हिंसा हो रहा है। ठीक वही और हिंदुओं की क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में? हिंदू तो देखो कुछ जगह पे सही है और कुछ जगह पे दंगा फोकस हो रहा है और दोष दे रहा है ममता को, लेकिन ममता भी दोष है, ये नहीं जो ममता का कोई दोष है। इतना चुपचाप बैठने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों बैठा है? इतना दंगा हो रहा है, फिर उसको तो कुछ करना चाहिए, उसको। हाँ? उसको तो कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसका प्रशासन भी है, पुलिस भी, वो इतना लेट में क्यों आया? क्या नाम है आपका? उमरिका, कोलकाता से हो? हाँ। ठीक है। तो उमरिका, वहाँ पे कोलकाता में
महिलाओं की क्या स्थिति है? लड़कियां सेफ फील करती हैं सरकार में या फिर डर बना रहता है? सेफ तो नहीं है इसमें, तो रास्ता बहुत लड़का भी है तो मैंने डिस्टर्ब करती है ना इसमें, मेरा क्या बोलती है डिस्टर्ब मतलब करते हैं? हाँ। मेरा मैं कोलकाता शहर बादी उसमें मेदिनीपुर का शहर में अच्छा नहीं है, मैंने सबका ना ज्यादा है बोलिए लड़का भी अच्छा नहीं है, मैंने अच्छा नहीं है मतलब परेशान ज्यादा करते हैं? हाँ, और डिस्टर्ब करती है। मेरा कॉलेज करती है ना, इसमें स्कूल जाती है, स्कूल बंद कर दिया है। मैं बड़ी आप कॉलेज में पढ़ते हो? नहीं, स्कूल में? स्कूल में। क्या नाम है आपके स्कूल का? हमारे स्कूल का नाम कटमपुर आदर्श मेमोरियल इंटरनेशनल। कहाँ पढ़ता है ये? मैं पैखने पढ़ती नहीं है ये कहाँ पढ़ता कहाँ है मतलब कोलकाता में पढ़ता है? नहीं, हाँ। मैं हमारा बाड़िया हावड़ा जिला है। हावड़ा जिला में पढ़ता है ये, अच्छा ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की ये बहन है और स्कूल में पढ़ती है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में पढ़ती है। इसका कहना है कि महिलाओं को लेकर और उसकी सुरक्षा को लेकर जो है माहौल थोड़ा गड़बड़ है, सुधारने की ज़रूरत है ममता बनर्जी को। बिल्कुल ऐसे ही लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी को लेकर बात कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? इसके जी यारो कोलकाता से हैं? कामकाज है कोलकाता में कुछ? काम काज तो दिल्ली में करते हैं, कलकत्ता में तो उधर गांव है। उधर गांव है आपका, तो वहाँ पे क्या रोजगार है या फिर बेरोजगारी ज़्यादा है? बेरोजगारी ज़्यादा है तभी तो दिल्ली में आए। दिल्ली में बिल्कुल बात सही है। अच्छा वहाँ पर ये दीदी कैसा काम कर रही हैं? दीदी सही है। तो दीदी सही है या फिर बीजेपी सही है या फिर सीपीआई वाले सही है? कौन सा? दीदी सही है या फिर इसके पहले सीपीआई पार्टी जो थी कम्युनिस्ट वो सही है? दीदी क्या नाम है भैया? एसके निजामुद्दीन। तो हम पश्चिम बंगाल को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या स्थिति है वहाँ पे, ममता दीदी कैसे काम कर रही है, ठीक ठाक कर रही है? हाँ, काम के हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। माहौल सही वहाँ पे है? हाँ, माहौल सही है। अच्छा वहाँ पे कामकाज की क्या स्थिति है? बेरोजगारी ज़्यादा है, कम है, रोजगार कम मिलता है, नहीं है, क्या स्थिति है? वहाँ पे दिहाड़ी का हिसाब से थोड़ा कम मिलता है, इसीलिए लोग शहर पे आ जाते हैं। इसलिए शहर में रहना काम करना पसंद करते हैं, इसलिए गांव से थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। अच्छा वहाँ पे घुसपैठ की भी समस्या होती है क्या? जैसे बांग्लादेश से घुसपैठ या पश्चिम बंगाल में ज़्यादा देखने को मिलता है क्या? घुसपैठ तो हो सकता है, लेकिन हमें उतना नॉलेज नहीं है क्योंकि उस साइड के हम है नहीं। बॉर्डर इलाके में रहते हैं तो पता लगता है, क्योंकि हमें बॉर्डर से काफ़ी किलोमीटर दूर है हमारे घर। बाकी वहाँ पे चीज़ें सामान्य हैं, आप जहाँ रहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ सब कुछ खुशहाल है, बढ़िया है। अच्छा बूथ कैप्चरिंग समझते हैं? जैसे वोट होता है ना, उस दौरान कोई पार्टी जो है बूथ पर खड़ी हो जाए, लोगों का वोट डलवा दे, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है क्या वहाँ पे पश्चिम बंगाल में? नहीं, हमारा हुगली में तो कभी सुना ही नहीं हुआ ये सब। अच्छा बाकी माहौल सब बढ़िया चल रहा है वहाँ पे? हमारे हुगली में हमें लगता है कि हमारे जो गांव है सबसे शांतिपूर्ण के हिसाब से वोट होता है। क्या बात है, सबसे शांति, ना कभी लड़ाई दंगा, ना कभी कुछ हुआ। विधानसभा में वोट देने जाते होंगे? हाँ, वोट के टाइम पे हम गांव पहुंच जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, वोट जाके दे देते हैं आराम से?